वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 13 दिसंबर 2022 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारियां लेंगे। अलग अलग राज्यों में सरकारों ने क्या महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, इसके बारे में भी जानकारियां देखेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय वायुसेना का यह बड़ा फैसला है। भारतीय वायुसेना ने अपने स्पेशल फोर्स में महिलाओं को शामिल करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। महिला अधिकारियों को अपनी स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडो बल में अब शामिल होने की भारतीय वायुसेना ने अनुमति दे दी है। इसके अलावा दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर एक राहत की बड़ी खबर है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर पर यानी 5.88% पर आ गई है, जबकि अक्टूबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.77% रही थी। वहीं भारत और चीन सेना के बीच झड़प हो गई। 6 जवान अस्पताल में भर्ती। आज संसद में तवांग संघर्ष की आवाज गूंजेगी। संसद में हंगामे के आसार हैं। भारतीय और चीनी सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के नजदीक 9 दिसंबर को झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ जवान घायल हो गए। वही GST को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ऑनलाइन गेमिंग ने की 23,000 करोड़ रुपए की GST चोरी। संसद में वित्त राज्य मंत्री ने यह बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां टैक्स विभागों के रडार पर बनी हुई है। गेमिंग कंपनियों के GST चोरी का यह मामला सामने आ रहा है। अप्रैल 2019 से लेकर नवंबर 2022 के गेमिंग कंपनियों ने 23,000 करोड़ रुपए की GST चोरी की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लोकसभा में यह जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। अग्निपथ योजना स्वैच्छिक, जिन्हें दिक्कत है वे इसमें शामिल ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का सवाल, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से सोमवार को सवाल किया है कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और कहा कि यह स्वैच्छिक है तथा जिन लोगों को इससे कोई समस्या है उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि भर्ती के लिए अग्निपथ योजना थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है और न्यायाधीश सैन्य विशेषज्ञ नहीं है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है। इस साल देश भर में जब्त किया गया है 3083 किलोग्राम सोना। केरल में सबसे ज्यादा गोल्ड स्मगलिंग की खबर है। पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल नवंबर महीने तक सबसे ज्यादा सोना बरामदगी हुई है। सोमवार को संसद में जानकारी दी गई है कि इस साल नवंबर महीने तक 3083 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। सोना तस्करी के सबसे ज्यादा मामले केरल से आए हैं। 2021 कैलेंडर वर्ष में 2383 किलो सोना जब्त हुआ है। 2020 में 2154 किलो सोना देश भर में जब्त हुआ। साथ ही दोस्तों, अपडेट खबर है। स्मार्टफोन साइड इफेक्ट, पति पत्नी के रिश्तों को खराब कर रहा है मोबाइल फोन। आंकड़े इस तरह की गवाही दे रहे हैं। खबर है कि एक वैवाहिक जीवन में स्मार्टफोन एक स्वीट पॉइजन का काम करता है। इस बात का खुलासा एक सर्वे में किया गया है। स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। आजकल स्मार्टफोन, मोबाइल फोन का जमाना है। परिवार के हर एक सदस्य के पास मोबाइल फोन है और हमारे आधे से ज्यादा काम इसी से पूरे होते हैं। लेकिन एक सर्वे हुआ जिसमें इस तरह की चौंकाने वाली बातें सामने आई है। शादीशुदा जोड़ों द्वारा ज्यादा स्मार्टफोन के इस्तेमाल से उनके निजी जीवन पर कितना असर पड़ता है। अध्ययन के मुताबिक 88% विवाहित भारतीयों को लगता है कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल उनके रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं ट्विटर पर अब आप जल्दी पूरी डिटेल लिख पाएंगे। 280 कैरेक्टर लिमिट से बढ़कर 4000 कैरेक्टर लिमिट हो सकती है। एलन मस्क ने इस तरह का ठप्पा लगा दिया है। खबरें आ रही कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। वही दोस्तों, 2000 रुपए के नोट से जुड़े अपडेट्स हैं। अब तो दर्शन दुर्लभ हो गए। क्या बंद हो सकती है ये बड़ी करेंसी? संसद में इस तरह का अपडेट चल रहा है। 2016 की नोटबंदी के बाद जब 2000 रुपए के गुलाबी नोट चलन में आए तो विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे। काले धन पर रोक कैसे लगेगी, ऐसे सवाल भी खूब उछले थे। लेकिन अब भाजपा के सांसद ने कहा कि इसके जरिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ये प्रीमियम पर मिल रहा है। टेरर फंडिंग, ड्रग सिंडिकेट और अपराध जगत में इस बड़ी करेंसी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। राज्यसभा में 2000 के नोट का मुद्दा खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने उठाया। बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कहा कि आज सामान्य व्यापार में ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 3 वर्षों से RBI ने भी प्रिंटिंग बंद कर दी है। सुशील मोदी जी ने कहा कि अफवाह की 2000 का गुलाबी नोट लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 500 और 1000 रुपए के नोट को बदलने के लिए 2000 का नोट चलाया गया। अब इसके नकली नोट जब्त हो रहे हैं। लोगों ने जमा कर रखा और अवैध व्यापार में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। सुशील मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि 2000 रुपए का नोट मतलब ब्लैक मनी हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार को 3 साल का जनता को समय देकर धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट को वापस ले लेना चाहिए। 2018-19 के बाद 2000 के नोट की प्रिंटिंग भी नहीं हो रही है। RBI ने भी अभी हाल ही में माना था कि देश में 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन में भारी कमी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बिना इंटरनेट के मोबाइल पर अब टीवी देखना होगा मुमकिन। जी हाँ, बिना इंटरनेट के मोबाइल पर अब आप टीवी देख पाएंगे क्योंकि सरकार डायरेक्ट
डायरेक्ट टू मोबाइल सुविधा की दिशा में काम कर रही है। CNBC के हवाले से खबर मिली है कि सरकार इसके लिए स्टैंडर्ड बना रही है जिससे फ्री टू एयर चैनल मोबाइल पर चलेंगे और वाईफाई एंटीना का काम करेगा। इस कवायद को पूरा करने के लिए कंपनियों को इसके लिए मिडिल वियर लगाने होंगे और इस बारे में टेलीकॉम इंजीनियर सेंटर ने ड्राफ्ट जारी किया है। D2M ब्रॉडकास्ट को लेकर यह योजना बनाई जा रही है। वहीं बड़ी खबर है, देश भर के मदरसों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सरकार पोर्टल विकसित करेगी। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक वेबसाइट विकसित करेगी। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की गई। वहीं बड़ी खबर, हिमाचल में अब विधायकों और अफसरों को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आम लोगों की तरह सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी CM बनाया गया है। वहीं दोस्तों, ब्रिटेन में संक्रमण से अब तक 16 बच्चों की मौत हो गई। माता पिता के लिए चेतावनी जारी हुई है। इंग्लैंड में बच्चों में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी फैलने के मामले सामने आया है। स्ट्रेप ए नाम के इस इन्फेक्शन से अब तक 16 बच्चों की जान जा चुकी है। कई स्कूलों और अस्पतालों के इमरजेंसी में इस तरह के मामलों की भरमार देखने को मिल रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए माता पिता को बच्चों में लाल दाने, लाल जीभ जिसे स्ट्रॉबेरी टंग भी कहा जा रहा है, इसको लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बच्चों में आमतौर पर बुखार, सूजे हुए टॉन्सिल और लिम्फ नोड जैसे हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं, लेकिन जब संक्रमण खून में फैल जाता है तो जटिलताएं हो सकती है, जिससे बीमारी घातक रूप ले सकती है, जिसे इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप कहा जाता है। ग्रुप ए स्ट्रेप एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है जो ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। वह दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों के बलिदान दिवस पर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्र वीर बाल दिवस के रूप में श्रद्धांजलि देगा। वहीं गुजरात में CM के साथ 16 मंत्रियों ने शपथ लिया। 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने दोपहर 2 बजे उन्हें शपथ दिलाई। 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री हैं। वही दोस्तों, हर कोई अपने निवेश से बेहतर रिटर्न चाहता है, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा चाहते हैं। जो लोग अधिक जोखिम ले सकते हैं वे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन शेयर बाजार से आप कितने रिटर्न की उम्मीद करते हैं? 10%, 20% या 50%? आपको बता दें, मल्टीबैगर बनने की उम्मीद वाले शेयरों में आपकी रकम 10 गुना भी हो सकती है। वहीं पैसा कभी कभी डूब भी सकता है। लेकिन आपको बता दें, इस साल एक शेयर है जिसने अब तक 150% से अधिक रिटर्न दिया है, लेकिन इस शेयर के रिटर्न की एक शानदार हिस्ट्री भी रही है और ये शेयर 4 साल में निवेशकों को 6441% तक रिटर्न दे रहा है और इस शेयर का नाम है सनमित इंफ्रा शेयर और वाकई में इस शेयर ने निवेशकों को छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है और ये बेहद ही दुखदायी खबर है। आपको मालूम ही होगा, राजस्थान के जोधपुर में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और इस मामले में अब 6 लोगों की और मौत हो गई है और हादसे में अब तक कुल 18 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 9 बच्चे और 8 महिलाएं हैं। 36 अभी भी झुलसे हुए लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है और 17 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शादी समारोह का कार्यक्रम था, बारात जाने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन इसी बीच गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया और खुशियां मातम में बदल गई। इस घटना को शब्दों में बयान करना ही बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। वाकई में बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा है। चलिए अपडेट खबर की बात करते हैं दोस्तों। मिस कॉल के जरिए अब ठगी का नया तरीका चल रहा है। अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ गए। दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह के साथ जालसाजी का अनोखा मामला सामने आया, जिसके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने OTP तक भी नहीं साझा किया। आप भी सचेत रहे, सावधान रहें। वहीं 2023 से 4 साल का होगा ग्रेजुएशन। UGC ने करिकुलम जारी कर दिया है। UGC ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 12 दिसंबर को करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया। उत्तराखंड से जुड़ी खबर आ रही है। अब 60 साल की आयु तक सेवा कर सकेंगे PRD जवान। 10 करोड़ रुपए कल्याण कोष किया जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल PRD के जवानों को नए साल से पहले सौगात देते हुए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने सेवा के लिए जवानों की अधिकतम आयु 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है। वहीं बिहार से जुड़ी खबर है। बिहार में नए सरकारी सेवकों के लिए बड़ी राहत है। कैबिनेट में 12 एजेंडों पर मुहर लगी। सोमवार को नीतीश कुमार जी की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 12 जरूरी एजेंडों पर मुहर लगी है। जिन सरकारी सेवकों को नौकरी के दौरान BPSC के लिए 3 बार परीक्षा देने का मौका मिलता था, अब उन्हें 5 बार मौका मिलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी सरकार सख्त हो गई है। अब इसके इस्तेमाल पर जुर्माना देना होगा। इसके लिए कई कैटेगरी बनाई गई है और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। वहीं पंजाब कैबिनेट ने हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 उपनिरीक्षकों की पुलिस में भर्ती को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में
इस तरह का फैसला लिया गया। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में 51 साल की उम्र में एक बार फिर मनोज तिवारी पिता बने। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, सिंगर, एक्टर और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के घर बेटी का जन्म हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बनेंगे 18 सौर शहर। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। अगले 5 साल में राज्य में बिजली की खपत 53,000 मेगावाट तक बढ़ने और इसके बाद हर साल इसमें 16% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रदेश में 18 सौर शहरों यानी सोलर सिटी का निर्माण करेगी। पहले चरण में नोएडा और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वही अपडेट खबर है, उत्तर प्रदेश को लेकर ही यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आज लखनऊ में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के नगर निगम निकायों की चुनाव की अधिसूचना मंगलवार तक जारी करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सरकार ने ओबीसी कोटे का आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का अनुपालन नहीं किया है। कोर्ट मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रखेगी। बड़ी खबर है, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधा सैंपल लेने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। 24 घंटे लैब चलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आरएमएल अस्पताल में पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित जांच के लिए सैंपल लेने का समय 6 घंटे बढ़ा दिया गया है। इसलिए सोमवार से शाम 5 बजे तक सैंपल लेने की सुविधा शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। गोदरेज का एसी लॉन्च हुआ है। गर्मी में ठंडी तो सर्दी में मिलेगी गर्म हवा। गोदरेज हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर भारत में लॉन्च किया है। ये 1.5 टन कैपेसिटी के साथ आता है। 3 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग दी गई है। वहीं अब टाटा ग्रुप बेचेगा आईफोन। देश भर में 100 रिटेल सेंटर खोले जाएंगे। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली इन्फिनिटी रिटेल पूरे देश में 100 रिटेल स्टोर खोलने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, निवेश बढ़ाने के लिए अब बाबई में खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा उद्योग के लिए भूमि दी जाएगी। इंडियन ओवरसीज बैंक के ग्राहकों के लिए भी अपडेट है। एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। नई दरें 10 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गई हैं। साथ ही पीएचडी कोर्स वर्क के नियम में फिर बदलाव हुआ, अब 6 महीने ही चलेगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़ा अपडेट है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्री पीएचडी कोर्स वर्क में एक बार फिर बदलाव किया जा रहा है। अब यह कोर्स वर्क एक बार फिर 6 महीने का होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। कंपनियों ने प्रति बैग 5 से 10 रुपए रेट बढ़ा दिया है। साथ ही अब आप फ्लाइट से सीधे ही नॉर्थ गोवा पहुंच सकेंगे। मोपा एयरपोर्ट पर कैसीनो, रिसोर्ट और शॉपिंग का मजा भी आप ले पाएंगे। नाइट पार्किंग की भी सुविधा मिलेगी। भारत के पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस गोवा में अब 2 एयरपोर्ट हो गए। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर है, 17 दिसंबर से मनेगा सरकार के 4 साल का जश्न। 12 दिन तक अपनी योजना और कामों के प्रचार से सरकार जानकारियां देगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। वही दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी एक बेहद ही दुखदायी खबर आ रही है। कोटा में 3 कोचिंग स्टूडेंट्स ने कथित तौर पर जान दे दी है। 2 एक ही हॉस्टल में रहते थे। पेरेंट्स के लिए अलर्ट है, इसीलिए हम आप लोगों के लिए ऐसी खबरें जरूर शेयर करते हैं। वही दोस्तों, जयपुर में अब बुक नहीं करना पड़ेगा गैस सिलेंडर। 5 जिलों में पाइपलाइन कनेक्शन मिलेंगे। पहली बार जयपुर में अब हाईटेक तरीके से घरेलू गैस पाइपलाइन लोगों के घरों तक पहुंचेगी। बिजली पानी की तरह गैस का कनेक्शन मिलेगा, उसमें भी मीटर लगेंगे। मुंबई, पुणे और दिल्ली की तरह जयपुर में भी पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई होने वाली है। जयपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। और हाँ दोस्तों, राजस्थान वासियों के लिए एक और जरूरी अपडेट आ रहा है। राजस्थान सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में मॉडल स्टेट और देश में सोलर हब बन गया है। देश भर में 16,060 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करके राजस्थान देश में पहले स्थान पर आया है। कर्नाटक और गुजरात राज्यों को पछाड़कर राजस्थान ने यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं हरियाणा में गोद लिए हुए गांवों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अलग सेल बनाकर क्लास 1 अफसर तैनात होंगे। सीएम खुद एनालिसिस करेंगे। वहीं पुलिस कर्मियों को प्रमोट करने की तैयारी भी हो रही है। हरियाणा सरकार जल्द ही 3118 एसआई और एएसआई पद पर जल्द ही प्रमोशन करने जा रही है। प्रमोशन उन्हीं पुलिस कर्मियों की होगी जो प्रमोशन में पीछे रह गए। वहीं आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 159 नए मामले सामने आया। अच्छी बात यह है कि इस दौरान किसी की भी जान नहीं गई है। वहीं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी भी आ रही है। सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली। चांदी के भाव में उछाल आया है। सोमवार को सोने का भाव 53,898 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 66,770 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 13 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा, साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आप भी ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज अपने मोबाइल पर देखना
चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।